हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। हमारी संहिता सीरीज का आज मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का पहला चैप्टर आयुष्कामी अध्याय एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि मैंने वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने सारे जितने भी चैप्टर्स हैं संहिता अध्ययन फर्स्ट प्रॉफ के, उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। मैंने आपसे कहा था कि उन इन टॉपिक्स की मैं एक फर्दर वीडियोस एक सीरीज कंटिन्यू करूंगा, जिसका ये फर्स्ट वीडियो होगा। एंड और भी वीडियोस डेफिनेटली मैं बनाऊंगा ही, एंड सुन उनको भी अपलोड करूंगा। हम फर्स्ट वीडियो में आज आयुष्कामी अध्याय के चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। आप मुझ पर विश्वास रखो, इन टॉपिक्स को अपना 100% दो। ठीक है, एग्जाम में इन्हीं से ही आएगा। ठीक है, मोस्टली इन्हीं से ही पूरे पूरे आने के चांसेस हैं, तो आप इन टॉपिक्स को ना अपना 100% दो और इनसे प्रिपेयर करो। और फिर जो आपको जो भी क्वेरीज है ना, उनको आप मुझे कमेंट में बताओ। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आयुर्वेद का अवतरण। मतलब कि आयुर्वेद कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किसने फिर किसको दिया, किस तरह से आज हम आयुर्वेद को जानते हैं। तो वो जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आयुर्वेद का अवतरण। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण कर उसे प्रजापति दक्ष को सिखाया। ठीक है, प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, इंद्र ने आत्रेय आदि ऋषियों को यह ज्ञान प्राप्त किया। ओके, इसकी एक निमोनिक है जो तुम याद कर लो, बिग प्लैनेट्स ऑलवेज इंस्पायर मैनकाइंड। राइट, क्या है ये? ब्रह्मा, प्रजापति, अश्विनी, इंद्र और मैनकाइंड से मुनि। मुनि से तुम्हें क्या याद रखना है? आत्रेय आदि जो ऋषियाँ हैं, ठीक है, उनको याद रखना है। देखो, श्लोक मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि कंपलसरी तुमको याद ही करना है, बट अगर तुम कर लेते हो तो 5 नंबर में तुम इजीली 4 नंबर स्कोर कर लोगे। अदरवाइज अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा है, तुमने वर्डिंग्स ऑलरेडी लिखी है, तो भी तुमको 3 से 4 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। डोंट वरी फॉर डैट। ठीक है, अब श्लोक को कैसे याद करना है? श्लोक को ब्रेक डाउन करके लर्न करो, उसको लिख के प्रैक्टिस करो। जैसे ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम जिग्रहतम सो अश्विनो तो सहस्त्रांशम सो अत्रे पुत्रादिकम अन्य मुनि। ठीक है, इस तरह से उसको तोड़ के ब्रेक डाउन करके तुम श्लोक याद कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट हमारा वेरी नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अष्टांग आयुर्वेद। आयुर्वेद के 8 अंग। इसका तुम श्लोक नहीं करते हो तो भी चलेगा, तुम 8 नाम को अच्छे से याद रखो। कौन कौन से? काय चिकित्सा, बाल तंत्र जिसे कौमार भृत्य भी बोलेंगे, ग्रह भूत चिकित्सा, ऊर्ध्वांग या सालाक्य, शल्य चिकित्सा, दृष्टा या अगरतंत्र, जरा या रसायन, वृंश्यावाजीकरण। ठीक है, इंग्लिश में कैसे? जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, साइकेट्री, ईएनटी, सर्जरी, टॉक्सिकोलॉजी, रेजुवेशन थेरेपी, एफ्रोडाइसिक थेरेपी। ठीक है, ये 8 नाम तुम याद रखो। और श्लोक करना है तो श्लोक से और इजीली कर लो। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषाण। ओके, ये लाइन याद हो जाएगी इस तरह से इजीली। नेक्स्ट लाइन कुछ नहीं है, अष्टवांगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता। बस इस तरह से सिंपल वे में तुम इस श्लोक को लिख के प्रैक्टिस कर लो। 5 मार्क्स में इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रोग क्या है, आरोग्य क्या है? तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा, इम्पोर्टेंट 1 लाइनर श्लोक है जो तुम्हें एकदम टिप पे होना चाहिए तुम्हारी। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम रोगता। मतलब क्या है इसका? दोषों की विषमता, कम या ज़्यादा होना ही रोग है। दोषों की साम्यावस्था यानी संतुलन ही आरोग्यता यानी कि स्वास्थ्य है। ठीक है, इम्बैलेंस ऑफ दोष इज डिसीज एंड देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज हेल्थ।
देखो, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम पेपर में किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें, हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें। तो मैं कहूँगा तुम्हारे लिए जो सूटेबल लैंग्वेज है तुम उसमें प्रेफर करो। तुम ये भी कर सकते हो कि उसका तुमने श्लोक लिखा उसको हिंदी में, तुम उसके कुछ वर्ड्स को इम्प्रॉपर वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, सूटेबल वर्ड्स को इंग्लिश में भी लिख सकते हो बीच बीच में, कोई इश्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ते हैं रोग के भेद। तो बहुत से चैप्टर्स में तुम पढ़ोगे कि रोग दो प्रकार के होते हैं, निज और आगंतु, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, निज एंडोजेनस, आगंतु एक्सोजेनस, सिंपल सा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो है परीक्षा। रोगी की परीक्षा, रोग की परीक्षा, ठीक है। रोगी की परीक्षा हम 3 तरह से करते हैं। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, इंटेरोगेशन, या दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। दर्शन से, स्पर्शन से, प्रश्न से, या इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, इंटेरोगेशन, ठीक है। तुमको जिस तरह से याद है उस तरह से तुम कर लो। हिंदी में ट्रिक है, डीएसपी जैसे पुलिस ऑफिसर होते हैं ना, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, उस तरह से तुम याद कर लो। रोग की परीक्षा निदान, पूर्व रूप, उपसय, संप्राप्ति। देखो 5 नाम तुमको इसमें याद रखने हैं, ठीक है। नेवर प्ले रफ अंडर सन, NPRUS, निदान, पूर्व रूप, उपसय, संप्राप्ति। तो ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर इतना है। अब एक बारी मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या तुम्हें अच्छे से करना है इस चैप्टर में। देखो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आगे और भी सीरीज आएंगी तो उनके लिए आप अपडेट रहो। आयुर्वेद का अवतरण, ठीक है, उसकी ये ट्रिक तुम्हें याद रखनी है। अष्टांग आयुर्वेद, 8 नाम तुमको याद रखने हैं, इस श्लोक की हेल्प से याद कर लो। फिर रोग आरोग्यता क्या है उसको तुम्हें पता ही है, तुम्हें रोग क्या है, आरोग्यता क्या है। रोग के 2 भेद, निज आगंतुज याद रखने हैं। रोगी की परीक्षा 3 तरह से करते हैं, रोग की परीक्षा 5 तरह से, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, दान, पूर्व रूप, उपसय और संप्राप्ति। इतना तुमको इस चैप्टर में एकदम श्योर शॉर्ट याद रखना है। जिसको भी PDF चाहिए वो कमेंट कर दे, मैं उसको PDF सेंड कर दूंगा। नीचे संहिता के श्लोक्स को एज इट इज़ मैंने ऐड कर दिया है, इन केस अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक दिख रही है तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया है, ठीक है। ये आयुर्वेद, अष्टांग आयुर्वेद, इसके अंग, हाँ, अष्टांग आयुर्वेद की महत्ता क्या है, ठीक है, इसको भी पढ़ना है आप। रोग आरोग्यता की परिभाषा, रोग के भेद, रोग की परीक्षा, ठीक है, इतना आपको करना ही करना है। और ये तो मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया, ये सबको पता ही होता है। आयु कामे में मानी नहीं, धर्मार्थ सुख साधनम, आयुर्वेद उपदेशेषु विदेहे परमादरम, ठीक है। क्या अर्थ है इसका? धर्म, अर्थ, सुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन आयु है। अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद की उपदेशों का विशिष्ट आदर करना चाहिए। मतलब क्या है कि हमें धर्म, अर्थ और सुख इनकी प्राप्ति करना ही एक तरह से हमारी लाइफ है, यही हमारी आयु है, ठीक है। तो यही आयुर्वेद का महत्व है, तुमको याद ही रखना है। और क्या ऐसे आयुर्वेद का महत्व कह सकते हैं, यही कि हमें क्या रोगी के रोग का निवारण करना चाहिए, है ना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। सो ठीक है गाइस, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट में मुझे बता दो, या आपको कोई सब्जेक्ट या टॉपिक में डिफ़िकल्टी आए तो डेफिनेटली आप मुझे बता दो। मैं उस पर 5 to 10 मिनट्स का या लॉन्गर वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा, बिल्कुल। और ये था फर्स्ट चैप्टर। ऐसे ही मैं सारे अष्टांग और चरक के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स का वीडियो बनाऊँगा। वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होंगे, सारे के सारे। बने रहिए मेरे साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।